हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और बरकत दे। सो आज मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए आपको कुछ देना पड़ता है परमेश्वर को। मानो कि जैसे एक बच्चा जब तक उनको भूख नहीं लगती, जब तक उसको भूख नहीं लगती तो एक माँ अपने काम में व्यस्त रहती है। वो अपने काम में व्यस्त रहती है, अपने काम में बिजी रहती है। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसको दूध भी नहीं देती। वो अपने काम में व्यस्त रहती है और काम अपने करती रहती है। तो वैसे ही परमेश्वर है, उसी तरह से परमेश्वर है। जब तक आप परमेश्वर के सामने जाएंगे नहीं, उसके लिए आप रोएंगे नहीं, फास्टिंग में जाके ये क्या होता है। तो उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। परमेश्वर भी आपसे कुछ चाहता है, परमेश्वर आपसे कुछ डिमांड रखता है। परमेश्वर आपको भूख देता है कि आपको भूख कितनी है। फास्टिंग में जाएं, फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर अपना आप मेरे ऊपर जाहिर कर, अपने वचन की गहराई को मुझे बताएं, अपना आप मैं वो बनूं जो आप चाहते हैं, मैं वो देख पाऊं जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। और आज हम और मेरी फैमिली पूरी फास्टिंग प्रेयर में है आज। तो परमेश्वर आपकी भूख देखता है कि आपको कितनी भूख है। तो आप फास्टिंग करें, और फास्टिंग ये दिखाता है, फास्टिंग एक भूख को दिखाता है कि सचमुच आपको भूख है परमेश्वर के लिए। जब आप फास्टिंग करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं परमेश्वर के लिए। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया और मुझसे बात की आज, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु की आत्मा ने मुझे आज बताया कि जैसे मैंने अपने आप को तोड़ने के लिए पापियों के हाथों में दे दिया, जैसे मैंने अपने आप को तोड़ने के लिए पापियों के हाथों में दे दिया, तो वैसे ही तुम भी अपने आप को तोड़ने के लिए मेरे हाथों में अपने आप को दे दो। समझ लेना, जब आप फास्टिंग करेंगे तो समझ लेना आप अपने आप को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को दे दिया है। जब आप फास्टिंग करेंगे तो ये समझ लेना कि आपने अपने आप को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया है। वो आपको तोड़ेगा नहीं, वो आपको बनाएगा, वो आपको वो जीवन देगा, परमेश्वरताई वाला आपको जीवन देगा। आपको वो जीवन देगा जो आप उसके साथ जी पाए, उसके साथ चल पाए, उनकी बातों को सुन पाए। आप वैसा बनना स्टार्ट हो जाओगे जैसा वो चाहता है जब आप फास्टिंग करोगे। जब फास्टिंग करते हो, ये उसको दर्शाता है कि आपने अपने आप को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दिया है। और जब याद रखना, और ये बात याद रखना कि जब आप फास्टिंग में हैं तो आप अलग टाइम में चले जाएं। मोबाइल बहुत कम यूज़ करें, मोबाइल को छोड़ दें आप। शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ एक ना हो पाओ, वो आपको बिजी रखे मोबाइल में। तो आपको फाइट करनी पड़ती है। कौन सी फाइट? आत्मिक चीजें लेने के लिए, परमेश्वर से आत्मिक चीजें लेने के लिए आपको आत्मिक रीति से ही लड़ना पड़ेगा। वो शरीर में आपको सब कुछ ऐसे ही नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैंने आपको इस संसार की बातें बताई, आपने विश्वास नहीं किया, तो अगर मैं आपको स्वर्गीय बातें बताऊंगा तो आप कैसे विश्वास करेंगे? तो शरीर में परमेश्वर आपको
सब कुछ बता नहीं सकेगा। आपको वो आत्मिक चीज़ें लेने के लिए, वो आत्मिक चीज़ें देखने के लिए आपको आत्मिक तरीके के साथ ही फाइट करने पड़ेगी। आपको फास्टिंग में जाना पड़ेगा। जब आप फास्टिंग में जाएंगे तो आप वो जीना, तो आपको परमेश्वर आपको वो बनाएगा जो जैसा आपको वो बनाना चाहता है वैसा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फास्टिंग क्या है? ये एक फाइट है। ये आत्मिक रीति के साथ आप परमेश्वर के सामने जाते हो तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाओगे, आप उन चीज़ों को देख पाओगे जो वो आपको दिखाना चाहता है। तो अपने आप को तोड़ने के लिए उसके हाथों में दे दो। तो तोड़ना क्या होता है? फास्टिंग में जाना, वचन में जाना, परमेश्वर के साथ बिजी रहना और परमेश्वर के साथ चिपके रहना। चिपको परमेश्वर को, परमेश्वर के साथ चिपके जाओ, तो फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। परमेश्वर को, वो परमेश्वर आपकी कमजोरी हो, यीशु मसीह आपकी कमजोरी हो, तो शैतान आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे और बरकत दे। सबको जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। क्या